30 कोटि रुपए पहले थे, अब 500 कोटि रुपए हुए। बच्चों के एजुकेशन से लेके तो व्यापार बिजनेस करने तक जो उनको अड़चने होती है, उनको नाम मात्र ब्याज के ऊपर वो कर्ज दिया जाएगा। अब मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुई। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट कि गवर्नमेंट ने 30 करोड़ से लेकर 500 करोड़ का फंड रेज किया है फॉर नीडी पीपल। जो आगे बढ़कर कुछ बनना चाहते हैं और जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए ये बहुत मददगार है। स्कीम में मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। प्रूफ वगैरह मांगे जा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से ये सब देना कंपलसरी भी है, बट थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। अगर आप डिग्री हासिल करते हो, डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, अपने पैर पे खड़े हो जाते हो, तो मेहरबानी करके लोन को आप रीपेमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको रीपेमेंट करेंगे तो ही दूसरे बच्चे पढ़ पाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने माइनॉरिटी के लिए बड़ा ऐलान किया है। उसका सबसे बड़ा फायदा मुसलमानों को पहुंचेगा। सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने मीडिया को जानकारी दी है कि अल्पसंख्यक छात्रों को मौलाना आज़ाद फंड के जरिए मिलने वाले एजुकेशन और बिजनेस लोन की रकम 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि इजाफा बहुत ज्यादा है और इसका मुसलमानों के बीच असर भी दिखाई दे रहा है। अब वो विदेश जाकर पढ़ाई का सपना भी साकार कर सकेंगे। द लीडर हिंदी ने इसे लेकर छात्रों मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के एक्स चेयरमैन अमीन पटेल से बात की। सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा है। फ़ंड हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हायर एजुकेशन, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो आगे बढ़कर कुछ बनना चाहते हैं और जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए ये बहुत मददगार है। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग माइग्रेट करते हैं, यहाँ आते हैं स्टडीज़ के लिए, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि गांव वगैरह में इतने एजुकेशन नहीं होते हैं। यहाँ ये स्कीम है और यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, तो इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा। मुझे आगे डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। अंसारी सफ़िया है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मेरी ये विश है, या आप बोल सकते हो ख्वाहिश है, कि मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। और मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुई। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट कि गवर्नमेंट ने 30 करोड़ से लेकर 500 करोड़ का फंड रेज किया है फॉर नीडी पीपल। जो लोग अर्बन एरिया से सिटी में आते हैं, दे जस्ट कम, दे डोंट नो हाउ टू डू डॉक्यूमेंट थिंग्स एंड ऑल। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोचा है मदद करने के लिए। और जैसे मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो यूपी से यहाँ पर आए हैं मुंबई में, अब वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। लाइक फॉर आधार कार्ड दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। कभी उनको यहाँ ये ऑफिस जाना पड़ता है, कभी ये ऑफिस जाना पड़ता है। तो मैं बस गवर्नमेंट से ये थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दे थ्रू सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया बच्चे बच्चे के पास है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना लोगों को स्प्रेड करें। व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ट्विटर है, इवन स्नैपचैट। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट। आप आगे क्या करना चाहेंगी? मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं एक इंग्लिश प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम अंसारी अर्शी है, मैं 12वीं क्लास की लड़की हूँ। ये जो गवर्नमेंट मौलाना आज़ाद ने जो फ़ंड निकाला है वो बहुत सही है। हमारी मुस्लिम कमेटी के जो भी बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे किसी के पेरेंट्स कोई काम करते हैं जिनकी पगार थोड़ी कम हो, पर उनकी बेटी की ख्वाहिश है कि वो आगे बढ़े, आगे पढ़े, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो आगे बढ़ाए, उन्हें आगे पढ़ाए, पर लेकिन वो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये स्कीम बहुत सही है। और स्कीम में मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे अभी कोई यूपी बिहार से आता है तो उसका वहाँ का आधार कार्ड है या वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन है, वो यहाँ इंडिया मुंबई में नहीं चलने वाला है, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। अभी किसी का यहाँ का राशन कार्ड नहीं है, यहाँ की लाइट बिल नहीं है और उन लोग वहाँ का मतलब वहाँ का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से सही नहीं है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। मैं आगे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और मेरे डैडी एक ट्रैवल एजेंसी एम घीवाला में काम करते हैं। मैं इसका लाभ लेना चाहूँगी क्योंकि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा मेरी हायर स्टडीज़ में इस काम आएगा, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। ये तरफ से गवर्नमेंट का ये स्कीम बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे बहन है, हमारी फ्रेंड है, वो सब ये स्कीम की ले आगे बढ़े, बट हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा वो करके जो डॉक्यूमेंट्स का जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सा आसान कर दे, तो हम जैसी बहनें, हम जैसी फ्रेंड वो सब आगे बढ़ के पढ़ सकती है। मैं आगे इस जो है स्कीम, इसका लाभ तो उठाना चाहूँगी और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं टीचर बनूँ। मैं जो हमारे जो बच्चे आने वाले फ्यूचर्स के, मैं उन लोगों को पढ़ाना चाहूँगी
उन लोगों को ये बताऊंगी कि जो स्कीम्स वगैरह ये बहुत अच्छे हैं, आप भी लीजिए जब मैं बनूंगी तब। दूसरी बात ये रही, जो गवर्नमेंट जो कर रहा है ये बेटर है। जो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा आसान करना चाहिए, ये है कि जो प्रूफ वगैरह मांगे जा रहे हैं ठीक है, एक तरह से ये सब देना कंपलसरी भी है, गवर्नमेंट ने लागू किया तो देना तो पड़ेगा, बट थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। जैसे कि आधार कार्ड्स वगैरह ये सब नॉर्मल है, ये सब दे सकते हैं हम लोग। Ansari Saima, I'm from 11th A and I'm pursuing science stream. जो ये फ़ंड निकाला गया है, अभी तो पहले ये 30 करोड़ थी बट अभी ये 500 करोड़ हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लम इज़ अवेयरनेस, बिकॉज इंसान जब अवेयर नहीं होगा तो चीज़ें कितनी भी अच्छी हो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। तो अवेयरनेस के लिए हमें सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए और ऑल दी अदर थिंग्स जो हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल के कर सकते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनिटी में है कि जो है फाइनेंशियली जो है प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं पेरेंट्स, तो वो नहीं चाह कर भी पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को, तो इसके लिए वो भी चाहते हैं कि हम भी लोन लें, हम भी ये फ़ंड का इस्तेमाल उठाएं। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि वो खुद भी एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए उन्हें ये नहीं पता होता है कि आगे का प्रोसेस क्या है और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें अवेयर करना चाहिए और इसे थोड़ा ईजी रखना चाहिए। लाइक कोई स्टूडेंट है, उसका आधार कार्ड तो है बट राशन कार्ड नहीं है, तो वो चाह कर भी एकदम करीब होकर भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी, उसके पास नहीं जा पाएगी। तो उसके लिए ये जो स्कीम बनाया गया है, जो प्रोसेस बनाया गया है, उसे थोड़ा ईजी रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। सम पीपल आर गेटिंग मैरिड, और कोई पीपल जो होते हैं वो फाइनेंशियली डिपेंड नहीं हो पाते, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, और कुछ अपने ख्वाहिश की वजह से भी नहीं पढ़ते। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर फाइनेंशियली डिपेंड और इंडिपेंडेंट होने की, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जो कि मजदूरी करते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरी तौर पर नहीं निकल पाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा नाम शेख अस्मा है। ये जो फ़ंड निकला है वो बहुत सही है और इससे बहुत फ़ायदा भी है इससे, क्योंकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और जो बहुत दूर से आते हैं, जो जिसके पेरेंट्स लोग मजदूरी करते हैं, वो उसके लिए बहुत सही है। और मैं फ्यूचर में LLB का कोर्स करना चाहती हूँ। मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी कमीशन का जो फंड था उसको 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। हमारे साथ खुद आमिन पटेल जी मौजूद है, जो एक्स माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं मौलाना आज़ाद फंड के। इनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। हम इसको देखते हैं कि सरकार के इस फैसले का आप किस तरीके से देखती है, 30 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार ने इसका फ़ंड 30 करोड़ से 500 करोड़ का नहीं किया है। जो 30 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गारंटी थी, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 500 करोड़ की गारंटी कर दी है। उसके वजह से 500 करोड़, पहले ऐसा था कि हमको सिर्फ 30 करोड़ रुपए जितना गवर्नमेंट से पैसा आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन देने के लिए, अब ये बढ़ाने से 500 करोड़ रुपए का पैसा मिलेगा। पिछले कई सालों से ये फंड बढ़ने की नई वजह से, ये जब मैं चेयरमैन था उसकी हमने इसको डिमांड रखी थी, कई मुख्यमंत्री के बाद असेंबली के अंदर हमने डिमांड रखी थी कि मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का दो है, एक कॉर्पस बढ़ाया जाए और एक गारंटी, गवर्नमेंट गारंटी बढ़ाई जाए। आज मुझको बेहद खुशी है कि जो इस शोबे के मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंदन मैडम, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस पर काम करके कैबिनेट के अंदर इसको मंजूरी दी है। पिछले कई सालों से ये नहीं होने की वजह से जो स्मॉल स्केल लोन था, माइक्रो लोन था, बिजनेस लोन था, एजुकेशन लोन था, ये लगभग बंद था। आज ये गारंटी आने की वजह से आने वाले साल के अंदर बच्चों को देश में और विदेश में पढ़ने के लिए सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, लोगों को छोटा कारोबार करने के लिए लोन मिलेगा, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। इस मौके पर मैं ये मांग करना चाहता हूँ, और मेरी पहले भी ये मांग है कि जो एजुकेशन लोन है उस पे से सरकार ने इंटरेस्ट हटा देना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट का अक़लियतों के बच्चे जो मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, पारसीज है, सिख है, बुद्धिस्ट है, उन बच्चों को विदाउट इंटरेस्ट का लोन देना चाहिए, ताकि जो महमूदुर रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी है, इनकी जो रिपोर्ट्स आई है, जो हम पिछड़े हुए हैं, तो उसको मेन स्ट्रीम में ला करके देश की उन्नति और तरक्की के लिए अच्छे डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, कंप्यूटर इंजीनियर, साइंटिस्ट हम बना सकते हैं। सर, अक्सर ये देखा गया और बहुत से प्रिंसिपल और बच्चों से बात भी हुई, उनका ये कहना था कि जो बाहर के बच्चे आते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, जैसे लेबर क्लास हुआ, चाहे वो मजदूर हो, बिल्डिंगों में काम करते हो या हॉकर्स हो, उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है तमाम लोन के लेने के लिए। इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के अंदर ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 12वीं के बाद बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो सरकार को मतलब फॉर्म्स और प्रोसीजर को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये पैसा सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, जो बच्चे महाराष्ट्र में पढ़े बड़े हुए, जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, जो 15 साल का डोमिसाइल है, उन महाराष्ट्र, ये लोन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है। मगर ये बात से मैं सहमत हूँ कि इसके जो पेपर वर्क को कम करना चाहिए,
पेपर वर्क मिनिमम रखना चाहिए। एक बच्चा है वो पढ़ने के लिए जा रहा है, हम पैसा डायरेक्ट कॉलेज को देते तो इसमें कोई फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होती है। तो जिस बच्चे को दाखिला मिल जाता है तो उसके पेरेंट्स के कम से कम पेपर लेके उस बच्चों की गारंटी के ऊपर उसको ये लोन देना चाहिए। और इस मौके पर मैं हर एक वो आदमी, हर एक वो व्यक्ति, हर वो बच्चा बच्ची जो लोन लेना चाहता है या लोन लिया है या लोन लेगा, उससे मेरी अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि अगर आप डिग्री हासिल करते हो, डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, अपने पैर पे खड़े हो जाते हो, तो मेहरबानी करके लोन को आप रीपेमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको रीपेमेंट करेंगे तो ही दूसरे बच्चे पढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट ने इसका इंटरेस्ट माफ़ करना चाहिए, बच्चे ने उसका पैसा देना चाहिए, इसे विन विन सिचुएशन रहेंगी। कॉरपोरेशन भी अपने जो ड्यूटी है उसको निभा पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन लेके अपनी कामयाब ज़िंदगी जी सकेंगे। गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इसमें जो पेपर वर्क है उसको कम करना चाहिए। देखिए, ये आमिन पटेल जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं सरल हो और आने वाले बच्चों के अंदर तालीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है और बच्चों को जो तालीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन मिल सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बच्चे जो है मौलाना आज़ाद फ़ंड की जो स्कीम निकलेगी इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।